बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक विनाशकारी शाप ने देवताओं को दुर्बल कर दिया। उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं और वे असुरों के सामने असहाय हो गए। जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा, तब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत प्राप्त हो सके, वही अमृत जो उन्हें दिव्य शक्ति लौटा सकता था। इतना बड़ा कार्य अकेले नहीं हो सकता था, इसलिए देवताओं और असुरों ने एक अस्थायी संधि की और साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, लेकिन जब पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और उसे अपनी पीठ पर संभाला। जैसे जैसे मंथन हुआ, समुद्र से कई दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता, कल्पवृक्ष और अनेक चमत्कारी उपहार। लेकिन अचानक महासागर से एक घातक विष निकला, हालाहल। ये विष इतना तीव्र था कि उसकी ज्वालाओं से आकाश, धरती और पाताल लोक जलने लगे। देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो उठे। कोई भी उस विष को रोकने में सक्षम नहीं था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने बिना देर किए हल्लाहल विष को पी लिया, परंतु निगला नहीं। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती और देवताओं ने उनके विष प्रभाव को शांत करने के लिए जल, दूध, बेलपत्र और गंगा जल से अभिषेक किया। यही परंपरा आज भी सावन के महीने में निभाई जाती है। हरियाली से ढकी पहाड़ियों और बारिश की बूंदों के बीच शुरू होता है सावन का महीना। यह महीना समर्पण का, भक्ति का और भगवान शिव से जुड़ने का प्रतीक है। जब समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले निकला हालाहल विष, इतना जहरीला कि सारी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तभी प्रकट हुए भगवान शिव और उन्होंने विष पीकर सभी की रक्षा की। भगवान शिव ने जहर को गले में रोक लिया और वे नीलकंठ कहलाए। उनकी तपस्या को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किया। सावन के सोमवार को महिलाएं उपवास रखती हैं, कुछ अपने भावी जीवन साथी के लिए, तो कुछ अपने परिवार की खुशहाली के लिए। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालु कांवड़ में गंगा जल भरकर शिव को अर्पित करते हैं। ये भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूध, दही, शहद, जल और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक, यह आत्मशुद्धि और आस्था की सबसे पवित्र प्रक्रिया मानी जाती है। माता पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की ताकि वे शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर सकें। उनकी भक्ति और तपस्या आज भी श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति को स्वीकार कर लिया। यह सावन प्रेम, त्याग और आत्मसमर्पण की सबसे सुंदर कथा बन गई। सावन का महीना केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का भी समय है। यह आत्मा को शांत करने और शिव से जुड़ने का अवसर देता है। जब सृष्टि शिव की भक्ति में लीन होती है, तो हर ओर गूंजता है, हर हर महादेव। सावन हमें सिखाता है कि भक्ति में